अकबर और बीरबल खोया हुआ ऊंट। प्रारंभ। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मनोरंजन और बुद्धिमानी का अद्भुत मेल होती हैं। उनकी आपसी बातचीत और मजेदार घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक बार अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की परीक्षा लेने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। अकबर का प्रश्न। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे राज्य का एक ऊंट खो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन ध्यान रहे, मुझे ऊंट को खोजने का तरीका भी ऐसा चाहिए जो न केवल असरदार हो बल्कि मजेदार भी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ी चतुराई और धैर्य से पूरा हो जाएगा। बस मुझे कुछ समय दें। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने नगर के चौक में एक घोषणा करवाई। उसने कहा, जो भी व्यक्ति अकबर के खोए हुए ऊंट के बारे में जानकारी देगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन जो झूठी जानकारी देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल की इस घोषणा से नगर में हड़कंप मच गया। हर कोई यह सोचने लगा कि कहीं वह खुद ऊंट को लेकर किसी समस्या में न फंस जाए। झूठे आरोप और सच्चाई। घोषणा के कुछ ही घंटों में कई लोग ऊंट के बारे में जानकारियां लेकर बीरबल के पास पहुंचे। किसी ने कहा कि उसने ऊंट को जंगल में देखा है, तो किसी ने कहा कि वह नदी के किनारे घूम रहा था। बीरबल ने हर किसी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह जानता था कि इनमें से ज्यादातर झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने सबसे कहा, अच्छा, अब उन लोगों को मेरे पास लाओ जिन्होंने ऊंट को खाने के लिए चारा दिया है। अगर ऊंट तुम्हारे बताए स्थान पर गया था, तो वहां उसने जरूर कुछ खाया होगा। झूठ का पर्दाफाश। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वे ऊंट को चारा देने की बात करेंगे तो उन्हें इनाम मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऊंट को चारा खिलाया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुमने ऊंट को जो चारा खिलाया वह कैसा दिखता है? इसका रंग और आकार बताओ। जैसे ही उन्होंने उत्तर देना शुरू किया, उनके जवाब एक दूसरे से अलग थे। कोई कहता कि चारा हरा था, तो कोई कहता सूखा। बीरबल समझ गए कि ये सभी झूठे हैं। उन्होंने उन लोगों को तुरंत दंड दिलवाया। चोर का पर्दाफाश। इसके बाद बीरबल ने घोषणा की कि जो असली चोर होगा, वह रात को अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ न कुछ अजीब हरकत करेगा। उसने नगर के सभी लोगों को निर्देश दिया कि वह अपने घर के बाहर दिए जलाकर रखे, ताकि कोई अंधेरे में छिप न सके। रात को बीरबल अपने सैनिकों के साथ गश्त पर निकले। उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर दिया बुझा हुआ था। बीरबल को शक हुआ और उन्होंने घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। घर की तलाशी में ऊंट वहीं छिपा हुआ मिला। चोर की सजा। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में पेश किया। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने यह ऊंट क्यों चुराया? चोर ने कहा, जहां पनाह, मैंने यह ऊंट इसलिए चुराया क्योंकि मुझे लगा कि इसे कोई ढूंढने नहीं आएगा। लेकिन बीरबल ने मेरी चालाकी को नाकाम कर दिया। अकबर ने चोर को सजा दी और बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल ऊंट को ढूंढा बल्कि इस काम को मजेदार और अनोखा भी बना दिया। मजेदार अंत। अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए पूछा, अगर ऊंट न मिलता तो क्या होता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, तब मैं एक और घोषणा कर देता कि ऊंट दरबार में लौटने पर इनाम दिया जाएगा। यकीन मानिए, ऊंट खुद दरबार में आ जाता। अकबर और दरबारियों ने जोर जोर से हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि धैर्य, चतुराई और मजाकिया अंदाज से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हर परिस्थिति को हल्के फुल्के तरीके से संभालने की प्रेरणा देती है।
अकबर महान शासक और न्यायप्रिय बादशाह। परिचय। मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल केवल साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को भी मजबूत किया। अकबर का जीवन प्रेरणादायक और उनकी कहानियां रोमांचकारी हैं। यह कहानी उनकी न्यायप्रियता और विवेकशीलता को दर्शाती है। एक व्यापारी की समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी रोते हुए आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब व्यापारी हूं। मेरे पास केवल एक ही ऊंट था, जिसे मैं अपना सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन एक धूर्त आदमी ने मेरा ऊंट छीन लिया और दावा कर रहा है कि वह उसका है। मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अकबर ने उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश दिया जिसने ऊंट पर दावा किया था। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, यह ऊंट मेरा है। इस व्यापारी का मुझ पर झूठा इल्जाम है। अकबर का न्याय। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऊंट का मालिक होने का कोई प्रमाण है? दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह सोचने लगे कि सच्चाई का पता कैसे चलेगा। अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं इस ऊंट को दरबार के सामने मंगवाता हूं। जो इसका असली मालिक होगा, वह ऊंट के व्यवहार से ही पहचान लेगा। सच्चाई का परीक्षण। अकबर ने ऊंट को दरबार के सामने लाने का आदेश दिया। जब ऊंट को लाया गया, तो उन्होंने व्यापारी और उस व्यक्ति से कहा, तुम दोनों ऊंट से बात करो और उसे बुलाने की कोशिश करो। जो इसका असली मालिक होगा, ऊंट उसकी बात को समझेगा। व्यापारी ने ऊंट के पास जाकर उसे प्यार से बुलाया। उसने ऊंट को सहलाया और अपने तरीके से पुकारा। ऊंट व्यापारी की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास चला गया। दूसरी ओर जब उस झूठे व्यक्ति ने ऊंट को बुलाया, तो ऊंट ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। फैसला और न्याय। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई साफ हो गई है। यह ऊंट व्यापारी का है। जो पशु अपने मालिक की पहचान नहीं कर सकता, वह उसका कभी नहीं हो सकता। अकबर ने झूठे व्यक्ति को दंड दिया और व्यापारी को उसका ऊंट लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, न्याय और सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला ही सही अर्थों में विजय प्राप्त करता है। शिक्षा। यह कहानी अकबर की न्यायप्रियता और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर का यह गुण उन्हें इतिहास के सबसे सम्माननीय शासकों में से एक बनाता है। अकबर और बीरबल खजाने का रहस्य। प्रारंभ। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्न बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब समस्या सामने आई, जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। समस्या की शुरुआत। अकबर के खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अचानक गायब हो गया। खजांची घबराया हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, खजाने से एक बड़ी रकम गायब हो गई है। मैंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे शक है कि यह किसी दरबारी की करतूत है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह एक गंभीर मामला है। अगर खजाने का पता नहीं चला, तो यह पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा। इस चोरी का तुरंत पता लगाया जाए। बीरबल की भूमिका।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे विवेक और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। हमें जल्द से जल्द चोर का पता लगाना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह समस्या उतनी कठिन नहीं जितनी दिखती है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें और मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों और खजाने के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, खजाने से धन चुराने वाला व्यक्ति यहीं मौजूद है। मैं एक अनोखा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। जिसे भी संदेह हो वह इसे अपने पास रखें। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। चोर, जो वास्तव में खजाने की चोरी में शामिल था, डर के मारे रात भर सो नहीं सका। उसने सोचा कि अगर लकड़ी सचमुच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में लकड़ियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक कर सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि यह जादुई लकड़ियां हैं, लेकिन यह सच नहीं था। लकड़ियां कभी लंबी नहीं हो सकती। लेकिन चोर डर के मारे अपनी लकड़ी काट देगा और उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी हो जाएगी। यही इस व्यक्ति ने किया है। चोर की सजा। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने खजाने का एक हिस्सा अपने निजी लाभ के लिए चुराया था। अकबर ने उसे कठोर दंड दिया और खजाने से चोरी हुई राशि को वापस मंगवाया। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण हमारा खजाना सुरक्षित हुआ। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी जैसी चतुराई दुर्लभ है। एक नई चुनौती। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को फिर से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो सबसे ईमानदार हो और ऐसा व्यक्ति भी जो सबसे बेईमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। मुझे थोड़ा समय दें। समाधान की खोज। बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर कई लोगों से मुलाकात की। अंततः वह एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। वह व्यक्ति एक साधारण किसान था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान दोनों है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपने काम में ईमानदार है। यह हमेशा मेहनत से कमाई करता है और किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन यह बेईमान इसलिए है क्योंकि यह अपने पड़ोसियों से जलन रखता है और उनके खिलाफ अफवाहें फैलाता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारी सोच वाकई अद्भुत है। तुमने कठिन से कठिन समस्या का हल बड़ी सरलता से ढूंढ लिया। कहानी का अंत। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और इंसानियत के गुणों को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए धैर्य, विवेक और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल और गरीब किसान। प्रारंभ। बीरबल अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके पास हर समस्या का अनोखा और व्यावहारिक समाधान होता था। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान फरियाद लेकर आया। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह,
मैं एक ईमानदार किसान हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और दावा कर रहा है कि वह जमीन उसकी है। कृपया मेरी मदद करें। दरबार में विवाद। अकबर ने किसान के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। पड़ोसी ने अपनी सफाई में कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। इस किसान का इस पर कोई हक नहीं है। मैं इसे वर्षों से जोत रहा हूं। अकबर ने मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और कहा, जहां पनाह, यह मामला आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका है। मुझे दोनों पक्षों के साथ उस जमीन पर जाने की अनुमति दें। अकबर ने सहमति दी। बीरबल किसान और उसके पड़ोसी को लेकर उस जमीन पर पहुंचे। सच्चाई का परीक्षण। जमीन पर पहुंचकर बीरबल ने दोनों से कहा, हम यह पता लगाएंगे कि जमीन किसकी है। मैं आदेश देता हूं कि इस जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर मुझे दी जाए। मैं इसे देखकर फैसला करूंगा। दोनों ने बीरबल के आदेश का पालन किया। जब किसान ने मिट्टी उठाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्टी को बड़े सम्मान से उठाया, जैसे वह उसकी अपनी मां हो। दूसरी ओर पड़ोसी ने मिट्टी उठाते समय कोई भाव नहीं दिखाया। बीरबल का फैसला। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई साफ हो गई है। यह जमीन इस किसान की है। जब इसने मिट्टी को उठाया तो इसमें सम्मान और भावना थी। इसका इस जमीन से गहरा रिश्ता है। लेकिन पड़ोसी का व्यवहार यह दिखाता है कि इसका इस जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है। अकबर ने बीरबल के तर्क को स्वीकार किया और पड़ोसी को दंडित किया। उन्होंने किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई। कहानी का अंत। इस घटना ने बीरबल की न्यायप्रियता को और मजबूत किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सच्चाई का साथ देने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। न्याय और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल संभव है। अकबर और बीरबल, 3 सवालों की परीक्षा। प्रारंभ। मुगल दरबार में अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहती थीं। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। बीरबल अपने हाजिर जवाब और अनोखे तरीकों से हर बार सभी को हैरान कर देते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जिसने सबकी जिज्ञासा बढ़ा दी। अकबर का सवाल। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर केवल सही तर्क के साथ दिया जा सकता है। जो इन सवालों का सही उत्तर देगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि अकबर के सवाल हमेशा कठिन और अप्रत्याशित होते थे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? और तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इन सवालों का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल की स्वीकृति।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपके सवालों का जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इनका उत्तर केवल तर्क से दिया जा सकता है। लेकिन मैं हर सवाल का ऐसा उत्तर दूंगा जो सभी को संतोषजनक लगेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि उत्तर अनोखा और तर्कपूर्ण हो। पहला सवाल, सबसे बड़ी चीज। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है सोच। सोच असीमित है, इसे कोई माप नहीं सकता। मनुष्य अपनी सोच से दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है। यहां तक कि बड़े से बड़े साम्राज्य भी एक सोच से ही जन्म लेते हैं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है। सोच वाकई में सबसे बड़ी चीज है। तुमने इस सवाल का अच्छा उत्तर दिया। दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज। फिर अकबर ने पूछा, अब बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज चीज है समय। समय से तेज कुछ भी नहीं है। यह बिना रुके चलता रहता है। किसी के पास इसे रोकने की ताकत नहीं है, और यह इतनी तेजी से गुजरता है कि लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाते। अकबर इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने फिर से सही कहा बीरबल। समय की गति से तेज कुछ भी नहीं। तीसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, अब यह बताओ कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है विश्वास। अगर किसी के पास विश्वास है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़े रिश्ते भी बिखर जाते हैं। विश्वास वह नींव है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। विश्वास से बड़ी और मूल्यवान चीज वाकई में कोई नहीं है। तुमने तीनों सवालों का उत्तर बेहद चतुराई और सच्चाई से दिया है। अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें मूल्यवान इनाम दिया। साथ ही उन्होंने कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई और तर्कशीलता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहानी का अंत। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोच, समय और विश्वास का महत्व जीवन में सबसे ज्यादा है। ये तीनों चीजें अगर सही दिशा में उपयोग की जाएं, तो जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। अकबर, न्यायप्रिय बादशाह की कहानी। प्रारंभ। मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। उनकी कहानियां आज भी भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत हैं। अकबर ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और जनहित के लिए कई नीतियां बनाईं। उनके जीवन से जुड़ी एक कहानी उनकी न्यायप्रियता और विवेकशीलता को उजागर करती है। समस्या का उद्भव। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी फरियाद लेकर पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने मुझसे सोने की एक भारी थैली उधार ली थी। मैंने इसे भरोसे के साथ अपना धन सौंपा था, लेकिन अब यह इनकार कर रहा है कि उसने मुझसे कुछ लिया था। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई धन नहीं लिया। यह मुझे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोनों व्यापारी जोर जोर से बहस करने लगे। दरबार में बैठे दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास किया जाए। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। अकबर की चतुराई। अकबर ने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों के तर्क सुनकर मैं अभी फैसला नहीं कर सकता।
मुझे सच्चाई का पता लगाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बीरबल अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं स्वयं इस मामले को हल करूंगा। तुम दोनों कल दरबार में हाजिर हो जाओ। अगले दिन अकबर ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, जिस थैली में तुमने धन दिया था वह किस चीज से बनी थी? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, वह चमड़े की थैली थी और उसमें सोने के सिक्के थे। अकबर ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुमने ऐसी कोई थैली देखी थी? दूसरा व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने ऐसी कोई थैली नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। न्याय का पल। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह पहले व्यापारी को उसके गांव तक लेकर जाएं और देखें कि उस क्षेत्र के वृक्षों पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। सैनिकों ने जाकर यह जानकारी इकट्ठा की और लौटकर बताया कि उस अकबर क्षेत्र और में बीरबल की सबसे कहानियां अधिक हैं। भारतीय लोक कथाओं में बेहद प्रसिद्ध बाद हैं। अकबर ने दोनों व्यापारियों से यह कहा, कहानियां मैं बुद्धिमानी, तुम्हारी सच्चाई को चतुराई जानने और के हास्य लिए का एक परीक्षा अद्भुत लूंगा। संगम है। पहला व्यापारी नीचे जिस थैली अकबर की बात और कर रहा बीरबल है, की एक उसमें ऐसी किस कहानी तरह का प्रस्तुत तोता की जा छिपा रही हुआ है था? जो उनकी यह चतुराई सुनकर और दूसरा समझदारी व्यापारी को घबरा दर्शाती गया है। और बोला, जहांपनाह, कहानी थैली में बीरबल तो की कोई तोता सच्चाई नहीं था। और अकबर का न्याय। अकबर मुस्कुराए और प्रारंभ। बोले, तो तुम कैसे मुगल जानते हो बादशाह कि थैली अकबर में अपने तोता नहीं दरबार था, में जबकि न्यायप्रियता तुम कह और रहे थे कि बुद्धिमत्ता तुमने के लिए थैली जाने देखी जाते ही थे। नहीं। उनके यह सुनते नवरत्नों ही में दूसरा सबसे व्यापारी प्रसिद्ध चुप हो बीरबल गया। थे। उसने बीरबल सच अपने स्वीकार हाजिर कर लिया जवाब और कहा, चतुराई भरे जहांपनाह, उत्तरों के मैंने कारण झूठ दरबार बोला। में सबके चहेते थे। मैंने सचमुच थैली अकबर उधार भी ली उनके थी ज्ञान और वापस नहीं समझदारी की। से प्रभावित थे। अकबर का न्याय। एक दिन दरबार में अकबर ने अकबर ने आदेश घोषणा दिया की कि कि जो दूसरा भी व्यापारी उनकी पहला समस्या का व्यापारी हल का खोजेगा, पूरा धन उसे लौटाए वह इनाम और देंगे। उसे दंड स्वरूप अतिरिक्त समस्या जुर्माना की भी दे। शुरुआत। इसके अकबर ने साथ ही दरबार में उन्होंने कहा, दरबार में आज कहा, एक जटिल झूठ समस्या चाहे सामने कितना आई भी है, छिपाया जाए, लेकिन कोई सच्चाई व्यक्ति हमेशा सच्चाई सामने आ और जाती झूठ है। के बीच का फर्क बताए। न्याय के लेकिन रास्ते यह पर फर्क चलने ऐसा वाला होना शासक चाहिए ही जो प्रजा का सभी को सच्चा संतोषजनक हो लगे। सकता है। सभी दरबारी एक दूसरे कहानी की का ओर अंत। देखने लगे। इस प्रकार कोई भी अकबर ने इस चुनौती अपनी को चतुराई स्वीकार और करने का साहस न्यायप्रियता नहीं से कर एक सका। बार फिर साबित कर दिया बीरबल कि वह मुस्कुराए केवल और एक बोले, महान शासक ही जहांपनाह, नहीं मैं बल्कि इस एक समस्या का विवेकशील समाधान और करूंगा। आदर्श अकबर ने न्यायाधीश भी बीरबल हैं। को अनुमति दी। उनकी यह बीरबल कहानी का हमें परीक्षण। सिखाती है कि सत्य बीरबल और ने न्याय के दरबार मार्ग से पर बाहर चलना ही जाकर सच्ची एक शक्ति गरीब है। किसान को बुलाया। वह किसान अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें सच और झूठ के बीच फर्क दिखाना होगा। यह कार्य करने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। किसान पहले तो घबरा गया, लेकिन बीरबल की बात मान ली। वह किसान एक खाली कटोरा लेकर दरबार में आया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब इस कटोरे में पानी डालिए। अकबर ने कटोरे में पानी डाला। बीरबल ने कहा, अब इस पानी से सच और झूठ के बीच का अंतर दिखाना होगा। किसान ने कटोरे का पानी देखकर कहा, जहांपनाह, यह पानी सच का प्रतीक है, लेकिन जब यह गंदगी के साथ मिल जाएगा तो झूठ बन जाएगा। दरबारियों की प्रतिक्रिया। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, इससे तुम क्या कहना चाहते हो? किसान ने जवाब दिया, सच्चाई पानी की तरह साफ होती है, लेकिन जब इसमें झूठ का अंश मिल जाए तो यह गंदा हो जाता है। इसी तरह सच्चाई और झूठ का फर्क पहचानना कठिन हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सच्चाई और झूठ का अंतर है। सच हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, जबकि झूठ भ्रम पैदा करता है। अकबर का न्याय। अकबर किसान की ईमानदारी और बीरबल की चतुराई से बेहद खुश हुए। उन्होंने किसान को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बात ने मेरी आंखें खोल दी। सच्चाई को पहचानना तभी संभव है जब हम अपने मन को शुद्ध रखें। एक अन्य चुनौती। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को फिर एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा व्यक्ति खोजकर दिखाओ जो मेरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान दोनों हो। बीरबल ने इस कार्य को स्वीकार किया और 1 सप्ताह का समय मांगा। समाधान का प्रयास।
बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर अनेक लोगों से मुलाकात की। अंततः वह एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। वह व्यक्ति एक व्यापारी था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति आपके राज्य का सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति है। अकबर हैरान हुए और पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि यह अपने ग्राहकों को हमेशा सही वजन और सही कीमत देता है। लेकिन यह बेईमान भी है क्योंकि यह अपने प्रतिद्वंद्वियों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे अफवाहें फैलाता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने इस कठिन प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जो सचमुच अद्वितीय है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बार बार प्रभावित होता हूं। कहानी का अंत। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चाई और झूठ का अंतर समझना महत्वपूर्ण है और किसी भी समस्या को हल करने के लिए समझदारी और धैर्य आवश्यक हैं। बीरबल और चोर की पहचान। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी फरियाद लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। कोई मेरी सारी संपत्ति चुरा ले गया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कुछ पड़ोसियों के नाम बताए। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया और कहा, आज रात मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि चोर की पहचान कैसे की जाए। मैं एक जादुई तरकीब अपनाऊंगा जिससे असली चोर पकड़ा जाएगा। उसने सभी संदिग्धों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। इनमें जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी संभाल कर रखें और कल इसे लेकर दरबार में हाजिर हों। सभी लोग लकड़ियां लेकर अपने घर चले गए। लेकिन चोर इस बात से घबरा गया। उसने सोचा कि अगर उसकी लकड़ी सचमुच बढ़ गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सामान्य लग सके। अगले दिन सभी संदिग्ध दरबार में आए और अपनी अपनी लकड़ी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा और चोर की पहचान कर ली। उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने कहा था कि यह जादुई लकड़ी है, लेकिन यह झूठ था। दरअसल लकड़ियां कभी बढ़ती नहीं, लेकिन चोर डर के कारण अपनी लकड़ी काट देगा। और देखिए, इस व्यक्ति की लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी है। यह सुनकर अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। चोर ने अपना अपराध स्वीकार किया और व्यापारी की संपत्ति लौटाई। शिक्षा, सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।